अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केणई। संस्कृत में एक श्लोक है 4 भावनाओं वाला। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। श्लोक में मानो भावना याचना व्यक्त की गई है कि हे देव, मेरी यह आत्मा प्राणियों में मैत्री रखे, सब प्राणियों के प्रति मैत्री रहे, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव रखे, जो क्लिष्ट दुखित जीव हैं उनमें करुणा परायणता मेरी रहे, और विपरीत वृत्ति वाला कोई व्यक्ति है उसमें मध्यस्थ भाव रहे। ये 4 भावनाएं अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और व्यवहार की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है। अगर व्यवहार में मैत्री है तो व्यवहार भी आदमी का कितना अच्छा हो जाता है, और जो गुणी लोग हैं उनके प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, प्रमोद भाव हो, दुखियों के प्रति करुणा अनुकंपा की भावना रहे, और विपरीत आचरण हमारे से जो करे उनके प्रति तटस्थ मध्यस्थ भाव रहे। हम जो बोलते हैं मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केणई, बहुत ऊंची बात है कि सब प्राणियों में 2, 4, 5, 6 में नहीं, सब प्राणियों के प्रति सभी प्राणियों में मेरी मैत्री रहे। वेरम मध्य न केणई, किसी के साथ भी मेरा वैर भाव नहीं है। अनंत अनंत जीव हैं, किसी के साथ मेरा बैर नहीं है, और सबके प्रति सब में मेरी मैत्री भावना है, मैत्री है। ये मैत्री और अहिंसा संबंधित चीजें हैं। मैत्री का मूल एक बड़ा आधार या पृष्ठभूमि अहिंसा है। अहिंसा रखें कि अहिंसा नहीं फिर तो मैत्री क्या हुई। तो कम से कम किसी को मारना नहीं, इतनी तो बात, वो भी हालांकि जितनी संभव हो उतनी हो सकती है। बाकी तो शरीरधारी के लिए पूर्णतया अहिंसा पालना भी मुश्किल काम है। साधु के लिए भी पूर्णतया अहिंसा का पालन कठिन होता है। कैसे कि शरीर है तो भले द्रव्य हिंसा हो, किसी न किसी रूप में वो हिंसा हो सकती है। जैसे अब साधु विहार कर रहे हैं, वर्षा आनी शुरू हो गई, अपकाय के जीव अपकाय है, अब शरीर के लग रहे हैं, तो वो शरीर के लगते हैं, जीव मर भी सकते हैं। अब वो हिंसा अब होती है, और साधु विहार ठिकाने से विहार किया तब वर्षा नहीं थी,
वर्षा हो तब तो बिहार नहीं करना, यह तो है। अब बिहार कर दिया, रास्ते में वर्षा आ गई तो शरीर के वर्षा लगती है और जीव भी मर सकते हैं। वो भले द्रव्य हिंसा पर जीव हिंसा होती है तो होती है, ठीक अपना जितना संयम रखे, हाथों को जितना संयमित रखे और तो चलना गति हो रही है तो वैसे वो हिंसा हो गई। अब कभी कभी नदी को पार करना पड़े, कभी नौका से कभी पैरों से नदी पार करने पड़े तो वहाँ भी जीव हिंसा तो हो रही हो सकती है, पर साधु नदी भी पार कर लेते हैं, कभी नौका में भी बैठ जाते हैं, बैठ सकते हैं। आचार्य श्री तुलसी ने भी नौका यात्रा का प्रयोग किया था। हमारे संतों में बहुत से होंगे दीक्षा लेने के बाद नौका में कभी नहीं बैठे, नदी को तो फिर भी कोई पार किया हो, नौका में बैठने वाले संत इतने ज़्यादा न भी हों, पर आचार्य श्री तुलसी ने तो नौका विहार भी किया था। और वो यूँ हमारे शास्त्रों में और में सम्मत भी है कि कोई स्थिति में यूँ साधु नौका से भी, उसकी व्यवस्थाएं तो है, नौका में भी ध्यान बहुत थोड़ा कैसे रहना, नौका की यात्रा, पर नौका यात्रा भी एकदम कोई निषिद्ध नहीं है। तो वहाँ भी जीव हिंसा की बात हो सकती है, हो तो पर वह भी अब मान्य है, चलती है। साधु कोई शौच के लिए जाहिर हरियाली आ गई, हरियाली पर भी पाँव टिकता है, टिकाना पड़ता है जो भी, तो वहाँ भी हिंसा हो। शौच और ठिकाने में है, शौच के लिए बाहर जाना, वर्षा आ रही है तो वर्षा में भी, आती हुई वर्षा में भी साधु शौच के लिए जा सकते। तो यूँ हिंसा साधु के द्वारा भी किसी रूप में हो सकती है। तो शरीरधारी के लिए पूर्णतया द्रव्य हिंसा से भी बच कर के रहना कठिन काम है, लंबा जीवन काल हो तो कठिन काम है। कम से कम वो विधि का तो ध्यान रखें, जानबूझकर हिंसा की भावना से तो किसी जीव की हिंसा न करें। और यों बाकी तो अहिंसा बहुत है ही है, एकेंद्रिय प्राणी है, उनके प्रति हम मैत्री किस रूप में रखें। कोई आदमी हो तो मान लो भी कोई धर्म की बात बताएं, समझाएं, किसी रूप में हित कर दें। एकेंद्रिय जीव हैं, उनके साथ हमारी मैत्री किस रूप में हो। तो एक जगह बताया गया कि एकेंद्रियों को मारना नहीं, यह संकल्प ही हमारी मानो उनके प्रति मैत्री हो गई। कि एकेंद्रिय अब दूब है, यह मान लो कोई यहाँ दूब हो, हरियाली है, तो साधु दूब के ऊपर नहीं चले, साधु पेड़ पौधों के हाथ नहीं लगाए। यह हमारी मैत्री, कभी हम हिंसा नहीं करें, यह हमारी मैत्री हो गई। कि साधु यूँ सामान्यतया बिना मतलब गंगा नदी में भी साधु नहीं जाना, बिना मतलब यूँ गंगा में स्नान भी नहीं करना। तो कोई कहे भी गंगा जैसी पवित्र नदी है, उसमें साधु ये स्नान भी नहीं करते। भी स्नान तो अब दोनों ही बातें हैं, अलग अलग मान्यताएं भी होती हैं, पर हम जैन साधुओं का तो यह भी, अगर गंगा पवित्र नदी है तो उसमें शरीर की गंदगी हम क्यों डालें, उसकी पवित्रता कहीं कम न हो जाए शरीर की। तो एक थोड़ी बौद्धिक बात है कि भी हम शरीर की गंदगी, गंगा जैसी पवित्र अगर है नदी, हम क्यों गंदगी डालें उसमें। तो जैन साधु तो स्पर्श भी नहीं करे पानी का, यूँ सामान्यतया। तो यह भी हमारा गंगा के प्रति मनो मैत्री भाव है। भी गंगा नदी है, हम तो उसमें पैर भी नहीं रखना चाहते। भी पवित्र आपकी है नदी, तो हम तो पवित्र चीज़ में पैर क्यों रखें वहाँ।
तो यह हमारी मैत्री है। उस पानी के प्रति भी हम पैर भी नहीं रखना, कोई तकलीफ न पड़े। तो यह किसी को नहीं मारने का संकल्प है, तो एक सीमा तक उसी को कह दिया गया, यही हमारी मैत्री है। और यों मंगल कामना भी सब जीवों के प्रति है। सर्वे भवन्तु, यानी सब जीव आध्यात्मिकता का विकास करें, यह मंगल कामना करते रहें ये, और हमारी मैत्री भी सब जीव आध्यात्मिक विकास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि सब जीव सुखी रहें, आध्यात्मिक सुखों में रहें, सब निरामय काम क्रोध आदि आमयों से मुक्त हो जाएं, निरामय रहें, और सब भद्राणि कल्याणों को देखें, और कोई दुखी न बने। यह एक मैत्री की भावना हो गई, हित और मैत्री की भावना। तो साधु और गृहस्थ भी सब प्राणियों के प्रति, सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखे। सब अहिंसा, मैत्री का एक हृदय है, वो है अहिंसा, मारना नहीं किसी को। ठीक है, शरीर के हिसाब से थोड़ी हिंसा हो भी जाए, कम से कम मन में तो हिंसा का भाव न लाएं। शरीर से भी जितना हिंसा से बचाव हो। तो साधु मान लो वर्षा आ रही है, हमारे संत कई छोटे बैठे हैं कि साधु वर्षा के मन में जिज्ञासा की वर्षा आ रही है या नहीं, वर्षा बंद हो तो मैं गोचरी चला जाऊं। तो वर्षा आ रही है या नहीं यह पता लगाने के लिए साधु हाथ बाहर निकाले देख लूं वर्षा आ रही है कि नहीं। क्यों हाथ भी नहीं निकालना, बाई चांस आ रही हो तुम्हारी लग गई तो जीव हिंसा की बात किसी रूप में हो। तो कह साधु को क्रिया लग जाए, अगर साधु हाथ बाहर निकाल दे वर्षा जानने के लिए आ रही है या नहीं, संभवतः काई आए, अहिगणी आए, पाउस आए, तीन क्रिया नहीं भी आ रही है तो भी तीन क्रिया आ रही है तो प्रीतावनियाँ भी हो जाए, जीव मर जाए तो प्राणायाम प्राणातिपात क्रिया भी। तो साधु को वर्षा आ रही है या नहीं यह निश्चय करने के लिए हाथ बाहर नहीं निकालना, जीव अपकाई की हिंसा नहीं। तो कैसे जाने वर्षा आ रही है, यानी गोचरी भी जाना है, वर्षा रुकी हो तो गोचरी जाए, आज भी भूख लगी हुई है तो भाई अंदर से ही देखो, अंदर से अनुमान लगाओ, निश्चय करो कि कहीं बूंद कोई पानी है, देखो पानी में अगर बूंद पड़ी तो मानो वर्षा आ रही होगी, या पानी में बिल्कुल कोई बूंद नहीं दिख रही है बाहर खुले आकाश में, तो अनुमान भी लगता है वर्षा नहीं है तो भले बाहर चले जाओ। या गुरुकुलवास में शब्द हो जाए कि वर्षा बंद है तो गोचरी शुरू कर दो। तो यह हिंसा मन वचन काय से न हो कृत कारित अनुमति, यह अहिंसा की भावना, अहिंसा की साधना है। वो मैत्री का एक मानो हृदय है, एक बड़ा तत्व है। इसके अलावा दूसरों का हित जितना कर सके, अब एक इंद्रियों को तो क्या व्याख्यान सुनाएं, क्या उनको उपदेश दें, कीड़े मकोड़ों को क्या व्याख्यान दें, और कोई पंचेंद्रिय हो तो फिर भी, कोई पंचेंद्रिय पशु भी है तो उसके पास तो मंगल पाठ भी भले बोल दें, क्योंकि पशुओं में भी ज्ञान हो सकता है, कोई पशु श्रावक हो सकते हैं। यहाँ तक सिद्धांत है कि पशुओं में भी ये 11 व्रती श्रावक हो सकते हैं। तो उनको ज्ञान हो कि ये संत लोग हैं तो थोड़ा मंगल पाठ नवकार मंत्र बोल दें तो पशुओं। भगवान पार्श्वनाथ थे, गृहस्थावस्था में नाग नागिन का जोड़ा जो लकड़े में यूं जल रहा था तो पार्श्व ने वाम पाठ बोल दिया, वो नवकार मंत्र जो भी पाठ यूं कहते हैं बोल दिया, तो यह तो उनका हित का काम, भले पशु जाति के हैं, त्रियंच हैं, तो आगे उनकी गति भी देवगति हो गई। तो पशुओं को भी मंगल पाठ आदि मौका हो तो भले गौशाला है, बहुत गायें हैं,
तो भी गायों के पास मंगल पाठ बोल दें, तो कोई गाय भी किसी रूप में ग्रहण करने वाली भी कि संतों का मंगल पाठ है, सुन लें ध्यान से। तो कोई कोई पशुओं में ज्ञान हो अच्छा का संवत्सरी है, तो वो पशु कुत्ता आज खाना नहीं खा रहा है, आज वो खाना भी नहीं खा रहा है, पशु है तो भी। तो पता नहीं किसी में थोड़ा ज्ञान हो कि संवत्सरी है तो मैं आज उपवास कर लूँ। जबरदस्ती उपवास कराना ठीक नहीं, मतलब खाना डालना नहीं, ऐसे नहीं कराना। कोई इच्छा से नहीं खाए तो वो अच्छी बात है। तो पशुओं का भी हित हो सके, कोई पाठ और सुना दे। आचार्य भिक्षु भी जब केलवा में वो अंधेरी ओरी में वो भारमल जी स्वामी को दिखने में जो नागराज की पैरों में आंटे डाले हुए हैं, तो स्वामी जी ने भी संभव पाठ का उच्चारण किया। और स्वामी जी ने कहा भी कोई यहाँ का कोई देव हो अधिष्ठायक, हमारा रहना मान लो आपको अप्रिय, हम स्थान खाली कर सकते हैं, हमारे बाल मुनि को तकलीफ यूँ नहीं देनी थी। आखिर सांप जो दिख रहा था आंटा खोल पधार गया, भारमल जी स्वामी को लेकर स्वामी जी पधार गए। और फिर रात्रि में कोई दिखाई दिया, थोड़ी हमारे इतिहास की बात है, इतिहास में आता है भी वो रात्रि में कोई दिखाई दिया, मतलब मनुष्य के से रूप में। कहा महाराज आप मुझे मनुष्य समझते हो क्या? तो भैया मनुष्य तो यहाँ दिन में भी आने से डरते होंगे, रात में कौन यहाँ मनुष्य? कहा मैं देव जाति का हूँ। कि ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ हो तो हम स्थान बोली चौमासा न करें, बिहार कर दें। तो नहीं कोई तकलीफ की बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना कौन से स्थान पर, बाकी आप चौमासा आराम से करो। सुबह आपको रेखा मिलेगी, उस रेखा की सीमा में कोई मूत्र ऐसा कोई नहीं डाले। एक तो यह ध्यान ऐसा प्रतिष्ठापन नहीं करना। एक दो जो देवच्छंद जो चबूतरियाँ है मंदिर के यूँ बाहर, जो उस चबूतरियों में संभव कि आप तो भले मान लो एक पर बैठ जाए और संत और कोई चबूतरी पर नहीं बैठे, ये दो बातें, बाकी आप आराम से चौमासा करो। तो ये पशु जगत है, देव जगत है, इनको भी जितना हम धर्म का कोई सहयोग दे सकें तो वो हमारी मैत्री, किसी का कल्याण करें वो हमारी मैत्री हो गई। मनुष्य जगत में तो जितना किसी का धार्मिक आध्यात्मिक हित कर सकें वो आध्यात्मिक मैत्री है, और व्यावहारिक सामाजिक लौकिक में किसी का सुख सुविधा दुख दूर करना, किसी को रोटी मकान आदि, वो भौतिक लौकिक मैत्री की बात हो सकती है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में मित्रीसु मित्रीपणो चलियो जावे, कि मित्रता का भी अनुबंध संबंध अगले जन्मों तक चल सकता है। यहाँ दोस्ती मैत्री है, आगे के जन्मों में भी वो दोस्ती मित्रता के संबंध है। बैरी हो तो दुश्मनी का संबंध भी आगे रह सकता है। तो हम तो आध्यात्मिक मैत्री की बात करें, भी किसी की आत्मा का भला हो कल्याण हो ऐसी बात बताएं, ऐसा रास्ता बता दें, किसी को साधु बनने की प्रेरणा दें, किसी को सम्यक्त्वी बनाएं, किसी को श्रावक बनाएं, और नहीं तो नशा आदि बुरी चीज़ों का त्याग कराएं। वो हमारी उनके साथ मैत्री हो गई कि उनका हित आत्मा का हित हो, वैसा प्रयास करना यह भी हमारी एक मैत्री हो सकती। तो मैत्री की न्यूनतम सीमा यह मान लें कि मारना नहीं, दुख नहीं देना, यह हमारी न्यूनतम मैत्री मान लें। और उसका हित जितना करें, हित का चिंतन जितना करें, वो और क्रम से आगे यूँ मैत्री का विकास क्रम हो सकता है। तो जो ये वाणी है, मिट्टी में सब भूएश वेरम मध्यन के नई, मेरी सब प्राणियों के साथ मैत्री है, सब भूतों जीवों के साथ मैत्री है, बैर मेरा किसी के भी साथ नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, सबके साथ मैत्री है। तो यह धर्म का एक संदेश है। मिट्टी में सब भूवेश या मिट्टिम भूएसु कप्पय, प्राणियों में मैत्री करो। तो कोई
मेरा दुश्मन नहीं, मैं किसी को दुश्मन मान करके द्वेष न करूं। पुण्य पाप पूर्व कृत सुख दुख ना कारण रे, पिण अन्य जन नहीं इम करे विचारण। अपने किए वे कर्म हैं वो हमें दुख सुख देते हैं, तो दूसरे निमित्त भले बन जाएं। उपादान तो मेरी आत्मा है, मेरे कर्म हैं, दूसरे सारे ये निमित्त मात्र बन सकते हैं। तो मैं क्यों किसी के प्रति द्वेष करूं। बस जो भी कष्ट है मैं समता शांति से सहन करूं, कष्ट निवारण का भले प्रयास कर लूं, बाकी किसी के प्रति रोष नहीं करना, मुझे संतोष रखना, समता में रहना, शांति में रहना। यूँ मन में समता का भाव रखें हम, और मैत्री की भावना से चित्त को भावित रखें, ये हमारे लिए कल्याणकारी बात हो सकती है।